नमस्कार प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं उसके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा। उनके घर में हमेशा सुख और शांति बने रहेगी। माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में बरकत नहीं होती, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। ये कहानी हमें जीवन में ये प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उनको किस तरीके से रोका जाए। इसीलिए अगर हो सके तो इस कहानी पर अमल करें और इस कहानी को पूरा सुनें। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। ये बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है। शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये प्यारी सी कहानी। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी बड़ी हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं, जहाँ काफ़ी सारे मोर और मोरनियाँ रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे तो अच्छा हम दो लोग सुकून से यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। प्रिय दर्शकों, दोनों उड़ कर के एक नगर में आ जाते हैं। मोरनी की जिद करने पर दोनों उड़ कर के एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। उस राजा ने त्राउ शास्त्र की पढ़ाई की थी। त्राउ शास्त्र का मतलब होता है कि जो पक्षियों की आवाज़ को समझ सके, जो सभी पशु पक्षियों की हर आवाज़ को समझ सके। वो राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज़ को समझता था कि वो क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है कि राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। प्रिय दर्शकों, राजा की रानी 3600 प्रकार के भोजन बना करके उस थाली में सजा के एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर के राजा के समक्ष आती है। राजा को भोजन परोसती है। इसी राजा के समक्ष थाली रखी जाती है। एक चावल का टुकड़ा जमीन पे गिर जाता है। वहीं पे कुछ चींटियां घूम रही थीं। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे लेकर के जाने लगती है। राजा इस चीज को, इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत दूसरा बड़ा चींटा आ जाता है और वो चींटा उस चींटी से कहता है कि प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेके आओ। दोस्तों, इस बात को वो राजा समझ गया, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की और जीव जंतुओं की हर बात को समझता था। तो राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा चींटी से इस बात को कह रहा है। चींटी चींटा को मना कर देती है, कहती है, नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है। चींटा कहता है कि राजा को कोई पता नहीं चलेगा, ना ही राजा हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है और आकर के चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि राजा को पता चल जाए तो मेरी मृत्यु भी कर सकता है। चींटा चींटी से कहता है। चींटे को इस बात का अभाव हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता है। चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटी चींटे से कहती है, यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है
और राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त बदतर का बन जाएगा। राजा चींटी और चींटे की इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती है और राजा से कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने तगड़े हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये तो यूं ही हंसी आ गई। तो रानी जिद करती है, नहीं, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पे हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, राजा को ये मालूम था कि चींटी ने ये कहा था कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं बदतर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं, अपनी रानी मुझे समझते हैं, तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को बात बताता है तो बदतर का बन जाएगा, यदि नहीं बताता है तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी जिद करने लगती है। रानी त्रिय हट करती है और इसके सामने राजा को झुकना ही पड़ता है और राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप मना कर रहे थे कि यूं ही कोई बात नहीं है, अभी आप ये कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, जरूर कोई तगड़ी बात है। तो रानी और भी जिद करने लगती है। राजा कहता है, ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हो तो किसी जंगल में चलते हैं, वहाँ मैं आपको इस बात को सुनाऊंगा। राजा रानी रथ में सवार होकर के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो जंगल में घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा इस बात को शुरू करने लगता है कि रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही वो थोड़ी थोड़ी बात सुनाता गया, वह वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का हो गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब, महाराज, थोड़ी सी बात बची है, उसको भी अब कह ही दीजिए। दोस्तों, राजा संपूर्ण बात कहता है। राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। रानी सिर पकड़कर रोने लगती है, उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, मगर भारी भरकम पत्थर कैसे हिले, क्योंकि राजा बहुत भारी था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी त्रियहट के चक्कर में ना पड़े। जो लोग त्रियहट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चित होता है, इसलिए कभी भी त्रियहट के चक्कर में ना पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।